Dear student, today I will discuss about Linux chapter in computer science, CLI from Linux। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लाइनक्स में दो प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। हम बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की। स्टूडेंट, लाइनक्स में जो कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट होता है वो कमांड के माध्यम से होता है और जो कमांड दिया जाता है वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर पर सेल के माध्यम से दिया जाता है। यानी जो भी हम कमांड देते हैं वो कमांड टेक्स्ट में होता है और वो टेक्स्ट जो है लाइनक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम और यूजर के बीच एक इंटरफेस स्थापित करता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो भी हम कमांड देते हैं उस कमांड को जो है प्रॉम्प्ट कहा जाता है। लाइनक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उस कमांड को प्रॉम्प्ट कहा जाता है और वो कमांड जो है जैसे कोई भी वर्क हमको करना हुआ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कमांड के माध्यम से, जैसे कोई डायरेक्टरी बनानी हुई, किसी वर्ड को चुनना हुआ, किसी वर्ड को रिमूव करना हुआ, किसी फाइल को जो है कॉपी पेस्ट करना हुआ, तो ये जो क्रियाएं हम करते हैं, जो कार्य करते हैं वो एक कमांड के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा हुआ है PWD कमांड। PWD कमांड यानी पाथवर्ड डिस्प्ले, पाथवर्ड डिस्प्ले कमांड है और ये क्या करता है, कंप्लीट शो पाथ द डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी में किसी भी वर्ड के पाथ को जो है ये शो करता है। कहने का मतलब मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाई हुई है और उस फाइल में जो है किसी वर्ड को जो है हमको चूज करना हुआ, तो उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल के वर्ड्स हैं अगर हम सिंटेक्स के माध्यम से PWD और उसके बाद जो है उस वर्ड का नाम लिखते हैं और लिख करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो भी वर्ड हम देंगे वो वर्ड जो है उस फाइल से डिस्प्ले होने लगेगा। लाइनक्स सॉफ्टवेयर पर जो भी वर्क किया जाता है अगर CLI के माध्यम से किया जा रहा है तो CLI के माध्यम से जो भी वर्क करेंगे वो कमांड के माध्यम से करेंगे और कमांड जो होगा वो टेक्स्ट में होगा, ना कि किसी ग्राफिक्स में, फोटोज में होगा। और जो टेक्स्ट हम देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि PWD कमांड जो होता है वो क्या करता है, किसी पाथवर्ड डिस्प्ले यानी किसी डायरेक्टरी में वर्ड के पाथ को डिस्प्ले करता है। सिंटेक्स इसका है PWD। उसके बाद जो भी वर्ड आपको देना होगा दे करके इंटर जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो वर्ड जो है उस फाइल से आपको शो करने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है MK कमांड, MK डायरेक्टरी कमांड। MK डायरेक्टरी कमांड मीन्स मेक डायरेक्टरी कमांड, यानी किसी डायरेक्टरी को अगर बनाना हुआ तो हम कमांड के माध्यम से डायरेक्टरी को बना सकते हैं। जैसे सिंटेक्स हमने दिया हुआ है कि MK डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम, यानी जो भी डायरेक्टरी आपको बनाना होगा MK डायरेक्टरी कमांड लिख करके उसके बाद डायरेक्टरी नेम लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद वो डायरेक्टरी क्या होगी, उस नाम से बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि MK डायरेक्टरी राधा, मान लीजिए राधा के नाम से हमको कोई डायरेक्टरी बनानी हुई तो राधा के नाम से इस प्रकार के सिंटेक्स द्वारा डायरेक्टरी बनाई जा सकती है। स्टूडेंट, CLI में नेक्स्ट कमांड CD कमांड है। CD कमांड का यूज जो होता है टू चेंज द डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे सिंटेक्स में हमने CD डायरेक्टरी और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी रहेगी उसका नेम देंगे। जब आप इतना लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये
वो डायरेक्टरी क्या होगी, जिस नाम से आप चेंज करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी जो है चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे CD क्राफ्ट नाम की एक डायरेक्टरी है और इसे चेंज करना हुआ तो CD क्राफ्ट लिख करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो क्राफ्ट नाम की डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट कमांड है rm कमांड। rm कमांड मीन्स रिमूव या डिलीट ए फाइल और डायरेक्टरी, यानी rm कमांड के माध्यम से किसी भी फाइल अथवा डायरेक्टरी को जो है हम रिमूव कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स है जैसे rm डायरेक्टरी, उसके बाद नेम देंगे, चाहे वो डायरेक्टरी नेम हो या फिर फाइल नेम हो। अगर हमको फाइल रिमूव करना हुआ तो फाइल नेम देंगे, अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना हुआ तो डायरेक्टरी नेम देंगे। जब इतना लिख करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टरी जो है रिमूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है mv कमांड। mv कमांड में मूव, यानी किसी भी फाइल्स को अथवा किसी डायरेक्टरी को जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर अगर हमको मूव करना हुआ तो हम mv कमांड का यूज करते हैं। तो मूव करने के लिए जो सिंटेक्स है उसमें अगर आप जो है उस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं रीनेम भी कर सकते हैं, अगर मूव करना चाहते हैं तो सिंटेक्स के माध्यम से मूव भी कर सकते हैं। तो मूव करने का जो सिंटेक्स है वो माई सोर्स फाइल नेम अथवा फोल्डर नेम से इतना लिख करके आप फोल्डर नेम अथवा फाइल नेम को जब लिखेंगे, लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल और फोल्डर जो है क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है cp कमांड। cp कमांड मीन्स कॉपी पेस्ट कमांड, यानी किसी भी फाइल्स को अगर हमको कॉपी करना हुआ तो हम उस फाइल को कॉपी करने के लिए cp कमांड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट लाइनेक्स में जो cp कमांड का सिंटेक्स होता है वो cp सोर्स फाइल नेम और फोल्डर नेम होता है। उसके बाद इतना लिख करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल अथवा फोल्डर जो है एक दूसरे से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी हो जाती है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट कमांड इको कमांड है और इको कमांड का यूज जो है किसी भी टॉपिक को रिपीट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने मान लीजिए कोई भी टॉपिक जो है डाला हुआ है और उसको जो है दोबारा हमको वही टॉपिक डालना हुआ तो उस जगह जो है हम इको कमांड का यूज करते हैं। जैसे सिंटेक्स में इको स्ट्रिंग, ठीक है। तो इको स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग में मान लीजिए कि हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड ले लिया, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए कि इको कमांड में हेलो वर्ल्ड जो होगा ये जो है हर जगह आपको जो है जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप जो है ये सिंटेक्स बार बार डालेंगे तो बार बार डालने पर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड जो है हर जगह जो है आपको डिस्प्ले होता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड का यूज जो होता है कमांड को चेक करने के लिए किया जाता है कि हमने जो है कितने कमांड का यूज जो है किसी भी फाइल में किया हुआ है। तो इसके लिए जो सिंटेक्स है वो हिस्ट्री एन, मान लीजिए एन जब आप डालेंगे तो आपको डिस्प्ले करेगा कि आपने जो है उस फाइल में कितने कमांड का यूज कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हु कमांड। हु कमांड क्या होता है? हु कमांड का यूज स्टूडेंट ये देखने के लिए किया जाता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर जो है कौन लॉगिन हुआ था, किस टाइम हुआ था। तो हु कमांड जो होता है वो आपको जो है उस यूजर का जो है पूरा डिटेल बताएगा कि यूजर आईडी क्या थी और वो किस टाइम पर लॉगिन हुआ था। तो सिंटेक्स इसका है हु, जब आप डाल करके इंटर प्रेस करेंगे तो लॉगिन टाइम और यूजर नेम जो है आपको बता देगा। तो स्टूडेंट्स CLI फ्रॉम लाइनेक्स में इसी प्रकार से हम कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है VI टेक्स्ट एडिटर। तो आइए देखते हैं VI टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं VI टेक्स्ट एडिटर इन लाइनेक्स की। तो लाइनेक्स में जो टेक्स्ट एडिटर होता है ये एक प्रकार का टूल्स होता है जिनका यूज जो है
टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है किसी भी फाइल के टेक्स्ट को जो है हम एडिट कर सकते हैं और उस फाइल को जो है एक जगह से दूसरी जगह रिसीव कर सकते हैं, एक मेमोरी से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं। तो ऐसे वर्क जो है VI टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से किया जा सकता है। तो VI टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं इनमें 4 प्रकार के मेथड होते हैं। जैसे पहला है लाइन एडिटर। लाइन एडिटर में क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो है लाइन बाय लाइन जो है एडिटिंग किया जा सकता है। उसके बाद स्क्रीन एडिटर है, जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसको जो है किस प्रकार से एडिटिंग किया जाए, इसके लिए स्क्रीन एडिटर का यूज किया जाता है। स्ट्रीम एडिटर है, स्ट्रीम एडिटर का यूज जो है पूरे पैराग्राफ को एक साथ जो है एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर यानी किसी भी टेक्स्ट को जो है प्रोसेस करने की जो क्रियाएं होती है वो वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से होती हैं। तो ये जो होता है ये टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से होता है। तो VI टेक्स्ट एडिटर जो होता है, VI टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो लाइनक्स में VI टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो एक विंडो का काम करता है, एक विंडो का काम करता है जिसमें मैक्सिमम जो है 20 लाइन्स जो है की एक फाइल जो है बनाई जा सकती है। तो ये जो फाइल्स बनाई जाती है जिस टूल के माध्यम से बनाई जाती है वही टूल्स जो है VI टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। तो स्टूडेंट VI टेक्स्ट एडिटर में हम किसी भी टेक्स्ट को जो है ऐड कर सकते हैं, यानी एडिंग टेक्स्ट। उसके बाद हम किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, यानी डिलीटिंग टेक्स्ट। इसके बाद हम स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट को जो है कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट VI टेक्स्ट के माध्यम से टेक्स्ट में एडिंग, डिलीटिंग, स्क्रॉलिंग, कॉपी पेस्ट आदि किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में VI टेक्स्ट एडिटर के कुछ कमांड्स हैं। तो आइए देखते हैं VI टेक्स्ट एडिटर में यूज होने वाले कमांड का जो कमांड VI टेक्स्ट एडिटर के जो कमांड है उनका यूज जो है किस प्रकार से किया जाता है। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं VI टेक्स्ट एडिटर कमांड में जैसे मान लीजिए J है तो J का यूज जो होता है वो मूव कर्सर डाउन वन लाइन, यानी एक लाइन डाउन के लिए जो है कर्सर को मूव करने के लिए हम J का यूज करते हैं। K का यूज जो होता है मूव कर्सर अप वन लाइन, यानी एक लाइन जो है ऊपर के लिए मूव कर्सर को मूव करने के लिए जो है K का यूज करते हैं। L का यूज जो होता है वो मूव कर्सर अहेड वन कैरेक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर को जो है आगे की तरफ एक कैरेक्टर को मूव करने के लिए जो है L का यूज किया जाता है। H का यूज जो होता है कर्सर को जो है एक कैरेक्टर बैक लेने के लिए यानी पीछे करने के लिए जो है H कमांड का यूज किया जाता है। और O कमांड का यूज जो होता है मूव कर्सर बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी करंट लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को लाने के लिए जो है H कमांड का यूज किया जाता है। उसके बाद Ctrl+U कमांड है। Ctrl+U कमांड का यूज जो होता है किसी भी स्क्रीन को जो है हाफ डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+D का यूज जो होता है किसी भी स्क्रीन को जो है हाफ अप करने के लिए किया जाता है, यानी स्क्रॉलिंग करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समाप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग जो है अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।